मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज यौम आशूरा की मुनासबत से जुलूसों को रोकने के लिए काबिज भारतीय इंतजामिया ने सख्त पाबंदियाँ आयद की हैं। ये दिन नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन और उनके 72 जानिसारों की याद में पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जहाँ आज से 1450 बरस कबल मैदान करबला में हक व बातिल का मारिका लड़ा गया, जिसमें मुट्ठी भर हक परस्त अपनी जानें कुर्बान करके हमेशा के लिए बातिल पर गालिब आ गए। अगरचे मकबूजा कश्मीर में हर साल यौम आशूरा के मौके पर जुलूसों की रवायत रही है, ताहम काबिज इंतजामिया ने श्रीनगर के तमाम इलाकों में पहले ही रवां बरस भी साबका बरसों की तरह रवायती जुलूस निकालने पर पाबंदियाँ आयद की। शहर श्रीनगर के 8 पुलिस थानों की हदूद में पाबंदियाँ आयद हैं। सिविल लाइंस के 3 पुलिस थानों की हदूद में दफ़ा 144 नाफिज है। कई मकामात पर खारदार तारे बिछाने के अलावा बख्तरबंद गाड़ियाँ खड़ी करके सड़कों को ब्लॉक किया गया है। काबिज इंतजामिया ने 1989 में बड़े जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी, क्योंकि ये आज़ादी के हक में मुजाहिरों में तब्दील हो सकते हैं। ज़ालिम मोदी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को वक्त का करबला बना दिया है। फस्ताई मोदी कश्मीरी अवाम के लिए मौजूदा दौर का यजीद है। बहादुर कश्मीरी अवाम की तरफ से भारतीय जबर के सामने मुजाहमत और बहादुरी का मुजाहिरा हुसैनी जज्बे का आकाश है। कश्मीरी अवाम को करबला से भारतीय जबर से आज़ादी हासिल करने की तहरीक मिलती रहेगी। भारतीय जुल्म के खिलाफ कश्मीरी अवाम की जदोजहद करबला की जंग की तोसी है। बहादुर कश्मीरी आज़ादी की राह में अजीम और लाजवाल कुर्बानियाँ देकर करबला के जज्बे को जिंदा कर रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी की पॉलिसियों को चैलेंज करने वाले कश्मीरी सैयदना इमाम हुसैन के हकीकी पैरोकार हैं, जबकि भारतीय खाकों में रंग भरने वाले लोग यजीद के साथी हैं। शोहदाए करबला कश्मीरी अवाम को भारतीय कब्जे के खिलाफ मुजाहमत जारी रखने में ताकत फराहम करते रहेंगे। कश्मीरी अवाम भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ डट कर करबला की यादें ताज़ा कर रहे हैं। कश्मीरी अवाम के लिए करबला और सैयदना इमाम हुसैन का पैगाम है कि भारतीय जुल्म के खिलाफ साबित कदम रहें। कश्मीरी अवाम ने मुश्किल हालात में आज़ादी के अलम को सरबुलंद रख के हकीकी हुसैनी किरदार होने का सबूत दिया है। बहादुर कश्मीरी सैयदना इमाम हुसैन के रास्ते पर चलते हुए भारतीय तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम को ज़रूर दफन करेंगे।